अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीएचए सिटी के 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के हवाले से है कि 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स आपको डीएचए सिटी में कहाँ कहाँ मिलते हैं, डेवलप सेक्टर कौन से हैं, नॉन डेवलप सेक्टर कौन से हैं, लोकेशंस क्या क्या हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको डेवलप सेक्टर्स के हवाले से बताऊं तो डीएचए सिटी में 300 स्क्वायर यार्ड में रहते हुए डेवलप सेक्टर जो है वो बहुत लिमिटेड हैं। सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, जैसे सेक्टर 2 के सब सेक्टर्स हैं 2A, 2B, 2C, जिसमें आपको 300 स्क्वायर यार्ड की कटिंग मिलती है। साथ ही साथ आपको सेक्टर 14B में डेवलप 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिलते हैं। नॉन डेवलप सेक्टर्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो नॉन डेवलप सेक्टर में आपको सेक्टर 4 जिसके सब सेक्टर्स हैं 4A, 4B, 4C और 4E, उसके बाद सेक्टर 6D, फिर सेक्टर 9C और 11E और सेक्टर 13D और 13F में आपको 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिलते हैं। अब मैं एक एक करके आपको इन सेक्टर्स की डिटेल्स बताती हूँ, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्टर 2 के हवाले से। सेक्टर 2 एक बहुत प्राइम सेक्टर है। अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो ये हर हिसाब से एक आइडियल लोकेशन है। अगर कोई डीएचए में मतलब फार्म हाउसेस की तरफ से एंटर होता है या डीएचए की मेन एंट्रेंस से एंटर होता है तो दोनों तरफ से ही इसको सबसे पहले जो मिलता है वो सेक्टर 2 ही मिलता है। सेक्टर 2 का डेवलपमेंट का काम डीएचए सिटी ने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। इसका ऑफिशियल मैप मौजूद है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर अलाउड है और ये आप समझ लें एक बहुत लाइवली एरिया है, क्योंकि आप जैसे ही मेन गेट से एंटर होंगे तो आपको सबसे पहले ये वाला सेक्टर मिलेगा। फिर सेक्टर 3 एक बहुत प्राइम सेक्टर है तो उसके बिल्कुल सामने है। सेक्टर 3 में ऑलरेडी विलास बने हुए हैं। जब आबादी का तनासुब आना शुरू होगा तो ये वाला सेक्टर भी अवॉइड नहीं होगा। सेक्टर 2 को अपनी इन्वेस्टमेंट का पार्ट ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है। डेवलप सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो दूसरा जो सेक्टर है वो सेक्टर 14 है, जहां पर आपको 300 स्क्वायर यार्ड की कटिंग मिलती है। लेकिन ये कटिंग बहुत लिमिटेड है क्योंकि आपको मालूम है कि सेक्टर 14B में 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मौजूद हैं, तो 300 स्क्वायर यार्ड की एक बहुत लिमिटेड कटिंग डीएचए सिटी ने यहाँ पर रखी है। ये एक बहुत प्राइम सेक्टर है, मतलब डीएचए सिटी की बात हो रही हो और सेक्टर 14B के बारे में कोई ना जानता हो, ये नहीं हो सकता। क्योंकि इसकी ख़ास वजह भी मैं आपको, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं बताती चलती हूँ कि यहाँ पर 125 स्क्वायर यार्ड के 300 विलास कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो आप समझ लें कि एक आबादी वाला सेक्टर बनने वाला है। जाहिर है जहाँ पर घर कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ यही समझा जाता है कि अब यहाँ पर आबादी आना शुरू हो गई है या हो जाएगी। तो सेक्टर 14B इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि आप मतलब मेन गेट से अगर मैं बात करूं तो ये अराउंड 4 किलोमीटर के फासले पर है। तो 4 किलोमीटर के फासले पर एक आबादी वाले डेवलप सेक्टर में जहां आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपना प्लॉट लेकर, तो आप यहां पर ज़रूर मतलब इसको कंसीडर करें, क्योंकि यहां पर मैप भी इसका मौजूद है, ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन यहां पर अलाउड है और रेड जोन का ये एरिया है। अब हम बात करेंगे नॉन डेवलप एरियाज़ की 300 स्क्वायर यार्ड के। तो सेक्टर 4 आता है सबसे पहले 300 स्क्वायर यार्ड में, जो कि अभी नॉन डेवलप है। सेक्टर 4 की अगर हम बात करें कि वैसे तो एक नॉर्मल सी बात है कि ये अभी डेवलप नहीं है, लेकिन इसमें भी फिर फर्दर कैटेगरीज मौजूद हैं। लाइक आपको सेक्टर 4A, 4B, 4C और 4E में 300 स्क्वायर यार्ड की कटिंग मिलती है। इन कैटेगरीज में रहते हुए भी जो सबसे प्राइम होगा वो सेक्टर 4C होगा, क्योंकि आप समझ लें कि जब आप एंटर हो रहे हैं फार्म हाउसेस से तो सेक्टर 1 के फ़ौरन बाद आपको जो सेक्टर मिलेगा वो 4C मिलेगा, तो ये थोड़ा प्राइम होगा। इसी की बैक साइड पर 4B और 4A मौजूद हैं और फिर इनकी बैक साइड पे बिल्कुल बाउंड्री के साथ 4E मौजूद है। ये एक बहुत छोटा सा सेक्टर है, बिल्कुल बाउंड्री के साथ लगा हुआ सेक्टर है। अगर कम बजट में रहते हुए आपको मतलब आप चाहते हैं कि आप प्लॉट ख़रीद के अभी रख लें और मतलब एक लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है, तो फिर आप इस सेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं। इसकी भी फर्दर कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं, तो जो आपके बजट पर सूट करती है, जो आपके बजट को मतलब आपको लगता है कि ये मेरा बजट फ्रेंडली सेक्टर है, तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये येलो जोन का सेक्टर है, मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है डीएचए
सिटी आने वाले वक्तों में बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम शुरू कर देगा। साथ ही साथ इसका मैप अभी ऑफिशियली मौजूद नहीं है, तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन भी अलाउड नहीं है। अब हम बात करेंगे सेक्टर 6D के हवाले से। सेक्टर 6 एक बहुत जाना माना सेक्टर है DHA सिटी का। सेक्टर 6D में आपको 300 स्क्वायर यार्ड की कटिंग मिलती है। अगर मैं बात करूँ इसकी लोकेशन की, तो क्योंकि सेक्टर 6 CBD से कनेक्टेड सेक्टर है, जो कि 6A है वो मेन रोड से और CBD से कनेक्टेड है, तो सेक्टर 6D डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है CBD से, लेकिन क्योंकि सेक्टर 6A कनेक्टेड है तो ये उसके फ़ौरन बाद आता है। अगर कम बजट में रहते हुए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप सेक्टर 4 में भी जा सकते हैं या सेक्टर 6 में भी जा सकते हैं। दोनों का डिफरेंस मतलब आप समझ लें एंट्रेंस से सेम ही है। और फिर ये भी येलो जोन में ही मौजूद है। इसका मैप अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि ये CBD से कनेक्टेड सेक्टर है तो आने वाले वक्तों में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाली है। 300 स्क्वायर यार्ड के नॉन डेवलप सेक्टर का जो अगला सेक्टर है वो सेक्टर 9C है। सेक्टर 9 की अगर हम लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 6 के फ़ौरन बाद सेक्टर 9 मौजूद है। ये भी मेन रोड से कनेक्टेड सेक्टर है, लेकिन 9C वही वाली बात है कि डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है मेन रोड से, ये अंदर जाकर आता है। कम बजट में रहते हुए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी अपनी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बना सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर डेवलपमेंट का काम होगा तो रेट इंक्रीज़ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अभी ये येलो जोन में मौजूद है, इसका भी मैप ऑफिशियल नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं सेक्टर 13D, 13F और सेक्टर 11E की, जो कि नॉन डेवलप है। ये भी 300 स्क्वायर यार्ड की कटिंग आपको यहाँ पर मिलती है। मास्टर प्लान आपके सामने मौजूद है, आप इनकी शेप्स देख सकते हैं। ये काफ़ी छोटा सा एरिया है। ये 300 स्क्वायर यार्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कम बजट में रहते हुए, तो ये ऑप्शन भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसकी नियर बाय लोकेशन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सामने इसके सेक्टर 14 मौजूद है, जो कि बना हुआ है, पूरा डेवलप है। वहाँ मतलब टाउन हाउसेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। फिर सेक्टर 13 के भी जो 2 सब सेक्टर्स हैं, जैसे 13A और 13B, उनमें भी डेवलपमेंट का काम, यानी वो रेड जोन में मौजूद है, तो उनमें डेवलपमेंट का काम हुआ है। तो आने वाले वक्तों में जब आपके नियर बाय जो लोकेशंस जिनका मैंने जिक्र किया, वहाँ जब मतलब आपका जब तक डेवलपमेंट का काम कंप्लीट होगा तब तक वहाँ पर आबादी आ चुकी होगी। तो जब तक आप अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू करेंगे तब तक यानी आपके करीबी एरियाज़ में आबादी मौजूद होगी, तो आपके रेट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो चुके होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए चार्म मौजूद है, एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो कोई मतलब इस वक्त कम बजट में रहते हुए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अभी इस चीज़ को मिस मत करें। फिर दूसरी चीज़ ये है कि लोगों का बहुत सारा कंसर्न होता है कि भाई बाउंड्री वॉल के साथ है, कोई मसला तो नहीं होगा। तो यहाँ मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि ये DHA सिटी की बाउंड्री है, किसी और सोसाइटी की बाउंड्री नहीं है। तो DHA सिटी में रहते हुए कभी भी ऐसा कोई मसला नहीं होता है। मतलब ट्रस्ट की जहाँ तक बात है तो DHA सिटी में ऐसा कभी ट्रस्ट का कोई मसला किसी के साथ हुआ ही नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन सब सेक्टर्स की मैंने बात की है। मतलब प्राइजेस की अगर आपको यानी डिटेल्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पे। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।